राम दोस्तों, कैसे मंदोदरी ने रावण को समझाने का प्रयास किया। रावण की व्याकुलता देखकर मंदोदरी कैसे रावण को समझाने का प्रयास करती है। श्री रघुवीर सेना सहित समुद्र को पार हो जाते हैं। वानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला और सब वानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर सुंदर फलों को खाओ। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला और वानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर सुंदर फल फूल खाओ। यह सुनते ही रीछ वानर जहां तहां थे दौड़ पड़े। श्री राम जी की सेवा के लिए सब वृक्ष ऋतु कुऋतु समय की गति को छोड़कर फल उठे। वानर भालू मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों के शिखर को लंका की ओर फेंकने लगे। घूमते घूमते जहाँ कहीं किसी राक्षस को पार जाते हैं तो सब उसे घेर कर खूब नाच नचाते और दांतों से उसके नाक और कान काट कर प्रभु का सुयुष कहकर अथवा कहलवाकर तब उसे जाने देते हैं, तब उसको जाने देते हैं। जिन राक्षसों के नाक और कान काट डाले गए, उन्होंने रावण से यह सब समाचार सुनाया। जब रावण को यह समाचार मिला कि वानर सेना सहित राम जी समुद्र पर सेतु बनाकर उसे पार करके इस पार आ गए हैं, तब वह बड़ा आश्चर्यचकित करता है। समुद्र पर सेतु का बांधा जाना कानों से सुनते ही रावण घबराकर 10 मुखों से बोल उठा कि क्या सचमुच समुद्र पर सेतु बना दिया गया है। वन निधि, नीर निधि, जल निधि, सिंधु वारिस, तोय निधि, कंपति, उदती, पदोती, नदीस को क्या सचमुच ही बांध लिया, क्या सचमुच ही बांध लिया। रावण बड़ा व्याकुल होकर अपने भवन में जाता है। भय को बुलाने के उद्देश्य से हंसने की चेष्टा करता है। जब मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम जी आ गए हैं और उन्होंने खेल में ही समुद्र को बंधवा लिया है, तब वह हाथ जोड़कर पति को अपने महल में जाकर रावण के चरणों में गिरकर शीश नुआकर उससे अपना आंचल पसार कर और कहती है कि हे प्रियतम, क्रोध को त्याग कर मेरी बात सुनिए। हे नाथ, वैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सके। आप में और श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही कितना अंतर है। जैसा जुगनू और सूर्य में, यह तो उसमें विष्णु के अवतार हैं जिन्होंने अत्यंत बलवान मधु और कठब दैत्य मारे और वराह और नरसी रूप से महान सूरवीर दिति के पुत्रों हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का संहार किया, जिन्होंने वामन रूप से बलि को बांधा और परशुराम रूप से सहस्त्र बाहु को मारा। वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरने के लिए राम रूप में प्रकट हुए हैं। हे नाथ, उनका विरोध ना कीजिए जिनके हाथों में काल कर्म और जीव सभी हैं। श्री राम जी को जानकी जी को वापिस सौंप दीजिए और आप अपना पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। हे 10 मुख संत जन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथेपन बुढ़ापे में राजा को वन में चला जाना चाहिए। हे स्वामी, वन में आप उनका भजन कीजिए जो सृष्टि के रचने वाले, पालने वाले और संहार करने वाले हैं। ऐसा कहकर नेत्रों में जल भरकर कांपते हुए शरीर से मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, श्री रघुकुल जी का भजन कीजिए जिससे मेरा सुहाग अचल हो जाए। तब रावण मंदोदरी से कहने लगा, हे प्रिय, सुन, तूने व्यर्थ ही भय मान रखा है। बता तो जगत में मेरे समान योद्धा है कौन। वरुण, कुबेर, पवन, यमराज आदि सभी दिक्पालों को तथा काल को भी मैंने अपनी भुजाओं के बल से जीत रखा है। देवता, दानव और मनुष्य सभी मेरे वश में है। फिर तुमको यह भय किस कारण उत्पन्न हो गया है। मंदोदरी ने उसे बहुत तरह से समझाया, किंतु रावण ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। तब रावण ने अपने मंत्रियों की एक सभा बुलाई और मंत्रियों से कहा कि अब क्या किया जाए, इस पर विचार करना चाहिए।
चापलूस मंत्री कहने लगे, आप बार बार क्यों पूछ रहे हो, बार बार क्यों पूछ रहे हो, इसमें विचार करने की क्या बात है। वानर भालू मनुष्य तो हमारा आहार है, हमारा भोजन है, हम इन्हें ऐसे ही चबा जाएंगे, आप चिंता न करें महाराज। रावण की सभा में रावण का पुत्र प्रहस्त जो भगवत प्रेमी था, राम जी की महिमा जानता था, वह बोला, पिताश्री इन मूर्ख मंत्रियों की बात पर विश्वास न कीजिए, यह सब आपके डर से आपकी झूठी प्रशंसा कर रहे हैं, इनकी बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। प्रहस्त ने उन मंत्रियों से कहा, क्यों रे मूर्खो, जब तक एक बानर ने आकर पूरी लंका जला गया तब तुम कहाँ गए थे, उस दिन तुमने उसे क्यों नहीं रोक कर खा लिया, क्या उस दिन तुम्हें भूख नहीं लगी थी या तुम्हारा पेट खराब था, क्या यह सब इतना आसान है, गाल फुलाकर पागलों जैसी बातें कर रहे हो। जब एक बंदर को पकड़ नहीं पाए तो इतनी विशाल वानर सेना को कैसे पकड़कर खा जाओगे। अपने पुत्र प्रहस्त की बातें सुनकर रावण को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। रावण क्रोधित होता हुआ बोला, अरे मूर्ख, यह बुद्धि तुझे किसने सिखाई, मेरे सामने दुश्मन की बड़ाई कर रहा है। बुरा कहा, रावण ने उसे बुरा भला कहा। पिता के कठोर वचन सुनकर प्रहस्त चला गया। संध्या का समय रावण ने अपना मन बहलाने के लिए त्रिकुट पर्वत पर ही नाच गाने का अखाड़ा जमाया ताकि लंकावासियों को यह भय न लगे कि रावण डर गया है। इधर श्री राम जी ने विभीषण से कहा, विभीषण जी देखो, दक्षिण दिशा में बादल उमड़ रहे हैं और बिजली चमक रही है। विभीषण जी ने कहा, प्रभु न तो यह बादल है और न ही कोई बिजली चमक रही है, यह जो दिखाई दे रहा है वह रावण ने काला छत्तर सिर पर धारण कर रखा है जो बादलों का एहसास करा रहा है, और यह प्रकाश मंदोदरी के कर्णफूल का है जो बिजली की भांति चमक रहे हैं। श्री राम जी ने जब यह जाना तब रावण का अभिमान दूर करने के लिए अपना एक बाण चलाया और उस बाण से रावण के 10 मुकुट गिरा दिए और मंदोदरी का कर्णफूल गिर गया। राम जी का वह बाण वापस तरकस में आ गया। न हवा चली, न भूकंप आया और न ही किसी ने अस्त्र शस्त्र देखे, यह रहस्य कोई नहीं जान पाया। उधर यह सब देखकर रावण के दरबार में हलचल मच गई कि बिना भूकंप के, बिना आंधी के यह सब कैसे हो गया। मंदोदरी जान चुकी थी यह बहुत बड़ा अपशुगुन है। मंदोदरी ने रावण को समझाया, स्वामी अभी भी टाइम है, मान जाइए, प्रभु से वैर त्याग दीजिए, राम जी को मनुष्य समझने की भूल मत कीजिए। मौत के वशीभूत हुआ रावण मंदोदरी से कहता है, तेरी बातें बड़ी रहस्य भरी है, इसे केवल मेरे जैसा ज्ञानी ही समझ सकता है। यह बातें सुनने में सुखद और भय से छुड़ाने वाली है। मंदोदरी पश्चाताप करती है कि मौत के वशीभूत होने के कारण इनकी बुद्धि में भ्रम हो गया है। सीधी बात को भी स्वामी उल्टी बात समझ रहे हैं। मैं समझाना क्या चाह रही हूँ और यह समझ क्या रहे हैं। इधर प्रातःकाल श्री राम जी जागे और सभी मंत्रियों को बुलाकर विचार करने लगे। सभी मंत्रियों की बैठक बिठाई गई। रावण विभीषण को राम जी का नाम लेने से क्यों नहीं रोकता था, जानिए हनुमान जी और विभीषण जी का संवाद। हनुमान जी पूरी रात लंका में श्री जानकी जी की खोज करते रहे किंतु कहीं पता नहीं चला। प्रातःकाल श्री बेला में वह विभीषण जी के भवन की ओर गए, जहां जाकर देखा कि विभीषण जी के घर में राम नाम लिखा हुआ है, आंगन में तुलसी का पौधा है। हनुमान जी ने देखा तो उन्हें लगा कि यह कोई हरि भगत का घर है, यह कोई हरि भगत का घर है। मन में बड़े प्रसन्न हुए, विचार किया इनसे परिचय करना चाहिए। वैसे तो लंका में राम नाम का सुमरण करने वाले पर बड़ा प्रतिबिंब था। रावण उसे लंका से बाहर निकाल देता था किंतु रावण विभीषण जी को कभी कुछ नहीं कहता था। विभीषण जी को राम राम लेने में, भक्ति करने में कभी रोकता टोकता नहीं था, क्योंकि रावण विद्वान था। वह जानता था पिछले जन्म में जब उसने हिरण्यकशिप होकर उसी के
बेटे भक्त प्रहलाद को सताया था, तब भगवान ने तुरंत खंबे से नरसिंह रूप लेकर प्रकट होकर हिरण्यकश्यप का वध कर दिया था। इसलिए रावण जानता था यह हरि भक्त है, प्रहलाद मेरा छोटा बेटा था और यह विभीषण मेरा भाई है, ज्यादा अंतर नहीं है, इसे सताना ठीक नहीं है। पता नहीं इसको सताने में भगवान कब प्रकट होकर मेरा अंत कर देंगे। इसलिए रावण विभीषण जी को कभी नहीं सताता, कुछ नहीं कहता था। और विभीषण जी भी मन में यही सोचते थे कि रावण चाहे लाख बुरा हो किंतु मेरे लिए तो अच्छा है। हनुमान जी जब विभीषण जी के भवन के पास पहुंचे और जब यह देखा तभी विभीषण जी जागे और राम नाम का उच्चारण किया। हनुमान जी को पूर्ण विश्वास हो गया कि यह कोई हरि भक्त, कोई सज्जन है। गोस्वामी तुलसीदास जी सज्जन की परिभाषा बताते हैं, जो राम राम कहे उसे सज्जन समझना चाहिए। हनुमान जी ब्राह्मण के रूप में उनके द्वार पर आए। विभीषण जी ने हनुमान जी को देखा और पूछा, आप कौन हो? मुझे लगता है आप भगवान हरि के भक्त हो। भगवान जी ने कहा, नहीं नहीं, मैं भक्त नहीं हूँ। विभीषण जी तुरंत बोले, यदि आप भक्त नहीं हो तो फिर निश्चित ही आप भगवान हो, मुझे दर्शन देने के लिए मेरे द्वार तक आए हो। हनुमान जी ने कहा, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं तो एक वानर हूँ। हनुमान जी ने सारी राम कथा विभीषण जी को सुनाई। तब विभीषण जी को सुनाई और फिर अपना परिचय दिया कि मेरा नाम हनुमान है। विभीषण जी ने हनुमान जी का जब परिचय जाना तो हृदय प्रेम से भर गया। भगवान के भक्त हनुमान जी के प्रति ऐसा भाव आया कि पहले तो विभीषण जी राम राम कह रहे थे, फिर हनुमान जी का नाम जपने लगे। हनुमान जी को लगा यह तो ठीक नहीं हुआ, विभीषण जी ने तो राम जी का नाम लेना ही बंद कर दिया, मेरा राम रटने लगा। तब हनुमान जी ने विभीषण जी से कहा, आप राम नाम जी का ही जपो, उन्हीं का भजन करो, मेरे नाम में आसक्त मत होइए। मैं तो एक अधम वानर हूँ जिसका कोई प्रातः काल यदि नाम भी ले लेता है तो दिन भर उसे भोजन नहीं मिलता है। संत कहते हैं यह हनुमान जी की मानता है कि अपने आप को इतना तुच्छ बताते हैं और सभी को यही प्रेरणा देते हैं कि भगवान राम का भजन ही करो, राम जी के नाम का ही सुमरण करो। एक सज्जन एक महात्मा से पूछने लगे कि रामायण में ऐसा क्या लिखा हुआ है कि प्रातःकाल हनुमान जी का नाम कहाँ लिखा हुआ है कि रामायण में ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि प्रातःकाल हनुमान जी का नाम ले लेने पर दिन भर खाना नहीं मिलता, क्या ये बात सही है? आपका क्या अनुभव है? महात्मा जी ने कहा, किसी दिन लेकर देख लेना, पता चल जाएगा। यह सज्जन बोला, नहीं महात्मा जी, आप अपना अनुभव बताओ। महात्मा जी ने कहा, मेरा अनुभव तो यह है कि मुझे तो हनुमान जी का नाम लेने में ही भोजन मिलता है। और प्रिय मित्र, इतना तो जानो, रामायण में हनुमान जी का नाम लेने से नहीं लिखा है, वानर शब्द कपि लिखा है। इस पर भी विचार करना चाहिए मित्रों। श्री रामचरितमानस को नियमित पढ़ने से भक्ति के साथ साथ हमारा ज्ञान भी निरंतर बढ़ता है। ये एक ऐसा ग्रंथ हमें भगवान ने प्रदान किया है कि चारों पदार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हमारे पास चलकर स्वयं आ जाते हैं। तुलसीदास जी हमें अवगत कराते हैं कि हनुमान जी कितने महान है। वह प्रत्येक राम भक्त को यह प्रेरणा देते हैं कि राम श्री हरि भगवान श्री राम का ही नाम लेना चाहिए। विभीषण जी ने उनसे पूछा कि क्या मेरे तामसिक शरीर यानी राक्षसी शरीर का होने पर वो मुझे दर्शन देंगे, क्योंकि यहाँ सिर्फ वो श्री राम जी के नाम का जाप ही कर पाते हैं और लंका में कोई दूसरा साधन नहीं है, कोई मंदिर नहीं है जो व्यक्ति राम नाम को पूजता है। तब हनुमान जी ने विभीषण जी से कहा कि कहिए, मैं स्वयं कौन से अच्छे कुल से हूँ, अर्थात वानर ही तो हूँ। हम वानरों तो स्वभाव से ही चंचल होते हैं। हनुमान जी का तात्पर्य ये था कि श्री राम अपने भक्तों पर कृपा करने से पहले कुल धर्म किसी योनि में वो जन्म लिए हैं, देवता, मोक्ष, मनुष्य, राक्षस, ये नहीं देखते, वो उनकी शरण में आ जाता है, उनका कल्याण हो जाता है। हनुमान जी और विभीषण जी की वार्ता होती है। विभीषण जी बताते हैं, भाई मैं यहाँ निशाचर के बीच में हूँ, यहाँ उसी तरह रहता हूँ जिस तरह 32 दांतों के बीच में एक जीभ रहती है, मुझ पर बड़ा संकट है। हनुमान जी ने कहा, निश्चित रहो, जीभ तो जन्म से आई है और दांत तो बाद में आए हैं। आप जीभ की महानता को समझो। जिस दिन तुम्हारी इस जीभ ने इन दांतों की शिकायत कर दी, उसी दिन ये सब साफ हो जाएंगे। भगवान श्री राम जी लंका में आने वाले हैं, बस
श्री राम जी से केवल इतना कहने की देर है कि यह दांत मुझे परेशान कर रहे हैं। तब श्री राम जी इन दांतों का इलाज कर देंगे, नाश कर देंगे। फिर केवल जीव का ही राज रहेगा, जीव स्वतंत्र हो जाएगी। इसी तरह लंका में इन निशाचरों का नाश होगा और तुम्हारा राज्य होगा। विभीषण जी हनुमान जी से पूछते हैं कि क्या मुझे प्रभु श्री राम जी का दर्शन होगा? मेरी एक ही अभिलाषा है राम जी के दर्शन की। हनुमान जी ने कहा, क्यों नहीं होंगे? जब मुझ जैसे अधम वानर को उन्होंने अपना दास बना लिया तो तुम तो उनके भक्त हो, वह आवश्यक तुम्हें दर्शन देंगे। हनुमान जी ने कहा, मैंने श्री राम जी के दर्शन किए हैं और तुमने श्री सीता जी के दर्शन किए हैं। बस अब मैं यह चाहता हूँ कि तुम मुझे श्री जानकी जी के दर्शन करा दो तो मैं तुम्हें श्री राम जी के दर्शन करा दूंगा। विभीषण जी ने कहा कि मैं तुम्हें रावण के भय के कारण आपके साथ तो नहीं चल सकता, लेकिन श्री जानकी जी तक पहुँचने का रास्ता मैं तुम्हें जरूर बता दूंगा। वह अशोक वाटिका में है। हनुमान जी ने कहा, ठीक है, मुझे युक्ति बता दो, मैं खुद चला जाऊंगा और मैं भी तुम्हें राम जी से मिलने की युक्ति बता देता हूँ। ऐसा कहकर हनुमान जी ने महाराज विभीषण जी को प्रणाम करके अशोक वाटिका की ओर चल पड़े। मित्रों, सुंदरकांड के ये सब प्रसंग भक्ति रस से सरोवर है। सुंदरकांड में हनुमान जी की अपरिमित शक्तियों का वर्णन है और वे प्रभु के संकट मोचन बनते हैं। कहते हैं, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में सुंदरकांड का एक बार भी पाठ न किया हो तो उसे अब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक वह उसे सुन न ले। तो इससे आगे का प्रसंग मैं आपको अगली वीडियो में सुनाऊंगी। तब तक के लिए कथा को विश्राम करते हैं और जो मेरे चैनल पे नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और कमेंट में जय श्री राम तो जरूर लिख देना। बोलो जय श्री राम।